बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका ये लगातार अपडेट देने के लिए। उत्तर प्रदेश आज बड़ा दिन है। उत्तर प्रदेश का जनादेश आज आ रहा है। 5 साल से जिस जनादेश का लगातार सबको इंतजार कर रहा था, वो जनादेश अब हमारे सामने धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ 9 सीटों का अपडेट आ चुका है, जिसमें 7 भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 2 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पोस्टल बैलेट का अपडेट है जो हमें अभी प्राप्त हो रहा है। तो अब तक 10 का अपडेट आ चुका है, जिसमें 8 में बीजेपी आगे चल रही है और 2 पर समाजवादी पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल ये अपडेट है हमारे साथ। अब मैं आगे इस पर चर्चा को बढ़ाता हूं। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ आए हैं, अंकुर सक्सेना आरएलडी से हैं, पीयूष मिश्रा थोड़ी देर में एसबीएसपी से मुझे ज्वाइन करेंगे, रजा रिजवी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, रुद्र प्रताप दुबे जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, कृष्णकांत पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और रमेश ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। समीर सिंह जी, जो पहले 12 रुझान अब तक प्राप्त हुए हैं उसमें 9 में भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट में आगे चल रही है। समीर सिंह, देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भूमिका और आपके इस शुरुआत के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश आ जाने वाला है और जिस प्रकार के ओपिनियन पोल आए हैं और आज काउंटिंग प्रारंभ हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बनाया। इसके नाते हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहते हैं। और जो रुझान आप दिखा रहे हैं कमोबेश उसी तरफ जा रहा जिस प्रकार की परिस्थितियां पिछले दिनों टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों ने दर्शाया है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार और प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं। वो रुझान में तो आपकी पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी हमारे पास जो ताज़ा रुझान है 14 सीटों का आ गया, जिसमें 10 पर बीजेपी और 4 पर मुझे आगे दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। रजा रिजवी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। प्रारंभिक क्या तरीके होते हैं? अभी बैलेट गिना जा रहा है। देखिए, जो पोस्टल बैलेट है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पोस्टल बैलेट में ज़्यादातर राज्य कर्मचारी जो है वो अपने वोट जो वोटिंग में नहीं जा सकते, सैन्यकर्मी हैं, नहीं पहुंच सकते वोट देने के लिए, पोस्टल बैलेट उनका होता है। और अखिलेश यादव ने एक ये अनाउंस किया था कि साहब 2005 के बाद जो पेंशन है वो हम बहाल करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं, क्योंकि पोस्टल बैलेट लखनऊ के अंदर लगभग 11,000, कहीं 14,000, कहीं 15,000, मोहनलालगंज आपको मालूम है कि वहाँ 537 वोट से जो है अगले बार 2017 में विधायक जीता था। तो पोस्टल बैलेट बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा क्रूशियल होती है, बहुत क्रूशियल होता है। और पोस्टल बैलेट इसलिए भी ये अभी सिर्फ कितनी देर गिने जाएंगे? आधे घंटे? ये तो आधे घंटे के लिए, लेकिन आधे घंटा हमें लगता है कुछ कम टाइम है। हमें लगता है ये लोग गिनते ही रहेंगे और जो काउंटिंग वाला काम है वो भी चलेगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट आधे घंटे में नहीं गिना जा सकता। हमारे पास 20 सीटों का अपडेट आ चुका है पोस्टल बैलेट का, जिसमें 13 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर आगे चल रही है। बाकियों का अभी कोई रुझान बीएसपी या कांग्रेस का प्राप्त नहीं हुआ है। रुद्र प्रताप जी, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि जो अभी प्रारंभिक नतीजे आ रहे हैं वो किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, या अभी हमें काफ़ी इंतजार करना होगा? अब्रिज जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे दूं। वो तमाम ज़रूरी मुद्दे जो चुनाव में आते आते छूट गए, चाहे वो कोविड की लापरवाहियाँ हों, चाहे वो सरकार से कुछ कमियां हों, चाहे वो सरकार की तारीफ़ें भी हों, आपने जितनी खूबसूरती से पिछले 5 सालों में उठाया, सबसे पहले आपको धन्यवाद। लोकतंत्र के सजग प्रहरी के तौर पे आपने और भारत समाचार ने जिस तरीके से काम किया उसके लिए धन्यवाद। देखिए, पोस्टल बैलेट इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे रजा साहब ने कहा कि विपक्ष ने बड़ी शानदार घोषणा की सरकारी कर्मचारियों के लिए, और पेंशन एक बड़ी स्कीम रही। अखिलेश यादव ने जहाँ जहाँ पे भाषण दिया उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। तो पोस्टल बैलेट के रुझान से हमें मोटे तौर पर यह अंदाज़ा लग जाता है कि क्या उस घोषणा ने काम किया कि नहीं। हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, अभी स्टार्ट हुआ है, 8 से 8:30 तक की काउंटिंग है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस वक्त 25 का हमारे पास आ चुका है। 15 पर बीजेपी आगे और 8 पर समाजवादी पार्टी। गो अहेड।
जी बड़ी संख्या है जिस हिसाब से बीजेपी एंड सरप्राइजिंगली दो और अपडेट आए हैं, दो पर बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से अगर इस तरह का आ रहा है कि सरकारी कर्मचारियों पे हम लोग बात कर रहे थे कि मोटे तौर पे बाइपोलर ही होने वाला है, या तो बीजेपी या तो समाजवादी पार्टी गठबंधन। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है। आप कभी भी इसमें किसी भी फोर्स को कम करके नहीं आ सकते। आज देश की दशा तय होने वाली है। और जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है, शुरुआती 2 फेज में डिजिटल प्रचार हुआ, उसके बावजूद भी हम लोग ने कमोवेश उन्हीं आंकड़ों को छू लिया जो 2017 में थे। वोटिंग परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं। तो कम से कम शुरुआती 2 फेज से हम लोग को ये तो आइडिया लग गया है, जो चुनाव आयोग जिस पे मेहनत कर रहा था पिछले 20 सालों से, कि चुनाव को कैसे सस्ता किया जा सकता है। तो इस माध्यम से भी देखें तो उत्तर प्रदेश का ये परिणाम, उत्तर प्रदेश का मेरा चुनाव भी अनुभव क्रांतिकारी कि इस बार का चुनाव बहुत ही डिफरेंट पैटर्न पे लड़ा गया है, जिसके बारे में अनुभव अभी किसी को नहीं था, मीडिया को भी नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं था कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाना है। इस बार आपका अनुभव कैसा रहा समीर जी? नहीं, अच्छा रहा। और ब्रजेश जी, हमें लगता है कि पहले 2 चरणों में तो फिजिकल रैलियां नहीं हो पाई, हम लोगों ने वर्चुअली किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी रैलियां, माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी ने भी। देखिए, थोड़ा सा हमको सुविधा इस नाते हुई कि पिछले दिनों कोरोना काल में भी हमने ऑनलाइन और फिजिकली न होने के बाद भी हमने सेवा ही संगठन के माध्यम से पार्टी की गतिविधियों को चलाया। चाहे वो कोरोना काल में लोगों की सहायता करनी रही हो, लोगों को घरों तक पहुंचाना रहा हो, ऐसे बहुत सारी चीजों में हमने, हमारी पार्टी ने डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया। और धीरे धीरे हम पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं तक, नीचे तक उनके साथ मीटिंग करना, उनको मोबिलाइज करना, उनको लोगों के बीचों में ले जाना, सहायता ये जो करना, शुरुआती इन सब रुझान चीजों को है हमने समीर डिजिटल सिंह माध्यम से। जी, ये जो इनिशियल अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? ये सस्टेन देखिए, करेगा? जैसे अब तक 2-3 25 का आ चीजें चुका है मैं मेरे कहूंगा। पास जी। 2-3 चीजों का कहूंगा। सच में अभी शुरुआती रुझान है और 1-1.5 घंटे की काउंटिंग के बाद ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, तभी आप स्पष्ट रूप से कुछ कह सकते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है, वो उत्तर प्रदेश की तरक्की का दिया है, विकास का दिया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का दिया है, कानून व्यवस्था का दिया है, और उत्तर प्रदेश कैसे देश का अग्रणी राज्य बने, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मतदान किया जी। रजा रिजवी जी, आप और मुझे जी एक सेकंड समीर जी रुकिएगा। ये कितनी देर तक चलता है ये पोस्टल बैलेट गिनती का काम, और ईवीएम कितने बजे ओपन होगी? बाई 8:30 या 9 बजे ईवीएम तो जो है 8:30 बजे शुरू कर देंगे, ओपन होगी, ओपन हो जाएगी। लेकिन ये मैंने अभी कहा था कि ये चलता रहेगा। लेकिन आप देखिए कि जब कोई बच्चा इम्तिहान की तैयारी करता है, चाहे रात भर पढ़े चाहे दिन भर पढ़े, अगर उसका रिजल्ट ठीक नहीं आता पास होने का, तो लगता है कि बेमन से किया गया है। यही इलेक्शन कमीशन का था। इलेक्शन कमीशन ने हर जगह होर्डिंग लगाई कि साहब 80% मतदान हो और सब हो, लेकिन क्या हुआ? 0.31% कम हुआ मतदान अब की। नहीं, कई फेज में तो